वेलकम टू एग्जाम रिजल्ट। तो चलिए आप लोग का स्वागत करते हैं इंग्लिश के न्यू वीडियो में। तो इस टॉपिक में आपको पता चलेगा कि मतलब बेहतरीन न्यू न्यू आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। और मतलब एग्जाम वाला फीलिंग एकदम डिट्टो जो टेस्ट हम रखे हैं एकदम एग्जाम पैटर्न पे बेस रखते हैं। आपको ईरर होगा, फिल इन द ब्लैंक्स होगा, साइनो होगा, एंटो होगा, फिर वॉइस होगा, नरेशन, मतलब सब क्वेश्चन मिक्स है इसमें, एकदम मज़ा आ जाएगा एग्जाम दे के आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आता है इसमें, बिटवीन यू एंड आई ही प्रोबली वॉन्ट कैम एट ऑल। तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगी, हम बताते हैं क्या है। मतलब बिटवीन यू एंड आई, पहला मतलब पहला स्लाइड देखिए, बिटवीन यू एंड आई इसमें गलती है, या ही प्रोबली वॉन्ट कैम एट ऑल इसमें गलती, या नो इधर है, कोई गलती नहीं इसमें। तो हम बताते हैं इसमें गलती क्या है। एक कॉन्सेप्ट याद कीजिएगा सबसे पहले, कि जितना भी प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन के बाद कोई भी नाउन आ जाए या वर्ब आ जाए या ऑब्जेक्टिव केस आ जाए, मतलब कुछ भी आ जाए, तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होता है। मतलब कि प्रीपोजिशन के नाउन है, वर्ब है या कुछ भी है, तो हमेशा वो कैसा होता है, वो ऑब्जेक्टिव केस में ही होता है। तो जब और बात करते हैं लेट, लेट का बात करते हैं, लेट हो, बिटवीन हो, ये सब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो जब अगर बात कर रहे हैं लेट और बिटवीन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो इसका मतलब यहाँ पे यू दिया हुआ है, यू तो यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है। और एंड आई दिया है, क्या आई ऑब्जेक्टिव केस में? नहीं, आई का ऑब्जेक्टिव केस केस क्या होता है? आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। तो यहाँ पे गलती हो गया, इसका मतलब कि यू मतलब बिटवीन यू एंड मी होना चाहिए यहाँ पे। तो पहला का आंसर होगा बिटवीन यू एंड मी। तो गलती यहाँ पे एक नंबर में होगा पहला में। अब बात करते हैं सेकंड स्लाइड में। बोलता है रोहित, अब बोलता है रोहित हाउएवर डिड नॉट केस टू डिप्रेस डिप्रेस हिम मेक डिप्रेस डिप्रेस हिम एंड मेक हिम टर्न टू नॉन वायलेंस। अब देखिए इसमें क्या बात कर रहा है। तो इसमें एक बेयर इन्फिनिटी का इसमें कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, बेयर इन इन्फिनिटी। एक आपको हम नेक्स्ट वाले वीडियो में या कभी लिखा देंगे कि इसमें एक कुछ फॉर्मूला होता है जिसमें कि मतलब कि मेक, जिसमें कि मेक मेक एम ए के ई मेक, मेक के साथ और बहुत बहुत चीज़ होता है जिसके साथ बेयर इन्फिनिटी का यूज होता है। तो मेक हुआ, मेड हुआ, ये सब के साथ बेयर इन्फिनिटी लगता है। तो मेक, तो जब यहाँ पे बेयर इन्फिनिटी का मतलब होता है, बेयर इन्फिनिटी नंगा मतलब कुछ नहीं, तो बेयर का मतलब जिसमें टू नहीं लगा हो उसी को बोलते हैं बेयर इन्फिनिटी। बट यहाँ के मेक हिम टर्न टू नॉन वायलेंस दिया है, तो ये गलती दे दिया। इसके मतलब यहाँ पे टर्न टू नहीं होना चाहिए, तो टू को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। तो गलती इसमें हम लोग का सी नंबर में हो गया, तो यहाँ से टू हमको रिमूव करना पड़ेगा। तो मेक टर्न नॉन वायलेंस हो जाएगा डायरेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं। अब यहाँ पे आ गया आपका फिल इन द ब्लैंक्स। अब इसको फिल इन द ब्लैंक्स कीजिए, क्या होगा। वो द स्टूडेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड डैश द एग्जाम। क्या एग्जाम के लिए, एग्जाम स्टूडेंट का एग्जाम टेक करता है, गिव करता है, लिसन करता है, वर्क करता है। एग्जाम स्टूडेंट क्या करता है? याद रखिए, स्टूडेंट जो है एग्जाम को हमेशा टेक करता है। और जब बात कर जाए टीचर का, तो टीचर हमेशा एग्जाम को गिव करता है। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा एग्जाम को रिलेटेड बहुत ज़्यादा ओरिएंटेड क्वेश्चन है ये। मतलब स्टूडेंट हमेशा एग्जाम को टेक करता है और टीचर हमेशा एग्जाम को गिव करता है। एकदम ये दिमाग में एकदम कॉन्सेप्ट में डाल लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब यहाँ पे इसका बोलते द दिस पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ डिस्टेंसली। अब बोलते डिस्टेंसली जो है ये क्या है, मतलब नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, या नन ऑफ दीज है। तो याद रखिए, जितना भी एल वाई होता है, एल वाई, वो ज़्यादातर एडवर्ब होता है। मतलब 90% चांस होता है कि वो एडवर्ब हो जाए, 90% चांस होता है एडवर्ब। तो इसमें भी क्या है, एडवर्ब है राइट आंसर। बट हम आगे आपको बताएंगे, जब आगे कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे तो एडवर्ब का टॉपिक पे जाएंगे तो उस टाइम बताएंगे बहुत एल वाई जो होता है वो एडजेक्टिव भी हो जाता है। बट यहाँ पे डिस्टिंक्टली क्या है, डिस्टिंक्टली यहाँ पे एडवर्ब है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन, ही बीट, क्या बोल रहा है, ही बीट डैश, ही बीट, अरे यार ये तो रॉन्ग हो गया यार, ये बीट नहीं, यहाँ पे बीट को रिमूव किया, यहाँ पे बोट होगा। क्या बोलेगा, बोट, BOAT, बोट। अब बोल रहे हैं द बोट वाज ड्रॉन, ड्रॉ बोट हैड ड्रॉन, द बोट सैंक या ड्रॉन। बोट के साथ क्या लगता है, याद रखिए, जितना भी बोट हुआ, कोई भी कश्ती हुआ, कुछ भी हुआ, बोट निर्जीव चीज जितना होगा वो सब सैंक होगा, वो सब क्या होगा, सैंक होगा। बट कितना कोई भी सजीव चीज होगा वो ड्रॉन्ड होगा, मतलब कोई आदमी डूबेगा तो बोलेंगे ड्रॉन, द मैन ड्रॉन्ड। बट कोई बोट पूछेगा, द बोट ड्रॉन्ड नहीं, बोट सैंक, मतलब कोई भी बोट होगा निर्जीव चीज वो सैंक होता है, और आदमी सब क्या होता है, ड्रॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई,
क्या बोल रहे हैं, आई विश डैश आई डैश द पीएम, क्या होगा, वॉज द पीएम, वर द पीएम, एम द पीएम, बी द पीएम। तो वॉज, तो आप लोग यहाँ के क्या आई के साथ वॉज नहीं, जितना भी आई विश मतलब आई विश हैपोथेटिकल जितना भी थॉट होता है, आई विश वाला आई विश मतलब कि हम चाहते हैं, तो ये होता है हैपोथेटिकल सेंस होता है, तो इसके साथ हमेशा वर का प्रयोग होता है, इसके साथ हमेशा किसका होता है, वर लगा जाता है। क्यों, आई विश आई वर द पी आई वर द पीएम, आई विश आई वर अ बर्ड, आई विश मतलब कुछ भी आई विश जहाँ भी याद है तो एकदम सिंपल याद करना, वहाँ पे आई रहे, ही रहे, सी रहे, इट रहे, कोई मैटर नहीं करता है, वहाँ पे हमेशा वर का ही प्रयोग होगा। तो मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, आई विश आई वर द पीएम, काश मैं प्रधानमंत्री होता तो हम कुछ कर लेते, काश आई वर अ पीएम, आई चेंज दिस रूल, आई वर अ पीएम, आई चेंज दिस रूल, मतलब इस सब टाइप का कुछ कर लेते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन आ गया आपका, मतलब नरेशन का क्वेश्चन है। तो अब नरेशन में देखिए कि क्या क्वेश्चन बोल रहा है, कि बोलता है ही टोल्ड मी दैट ही ही हैड नॉट विजिटेड द प्लेस प्रीवियस नाइट। तो इसमें नरेशन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, ये क्वेश्चन जो है आपका इनडायरेक्ट से डायरेक्ट, डायरेक्ट है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नहीं, उल्टा दिए हैं इसमें। तो क्वेश्चन क्या है, ही टोल्ड मी दैट ही हैड नॉट विजिटेड द प्लेस द प्रीवियस नाइट। तो देखिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, मतलब इनडायरेक्ट से डायरेक्ट दिए। तो अब यहाँ पे तक ही टोल्ड मी, तो ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, सब में कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ क्वेश्चन है ही हैड, क्या क्वेश्चन है यहाँ पे, ही हैड, अब हैड है फिर भी थर्ड है, मतलब कि हैड भी है भीतर, तो कौन ऐसा कौन टेंस होता है जो हैड और भीतर में, मतलब कि पास्ट परफेक्ट में कौन टेंस होता है, दो टेंस चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में, या तो प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी पास्ट परफेक्ट में टेंस हो जाता है, और पास्ट पास्ट इंडिफिनिट भी होता है। तो इस तरह आपको देखिएगा यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे एक दो ऑप्शन आ जाएगा, एक पहला ऑप्शन ए नंबर भी हो रहा है, और दूसरा नंबर डिड, ई को होता है डिड सी नंबर। आप बोलेंगे डिड नॉट विजिट, क्यों, जब हम डिड लगा दिए तो हमेशा उसके बाद V1 होता है। ई बहुत ही इंपॉर्टेंट कोच टॉपिक है, इसको एकदम टॉपिक बोल रहे हैं, कॉन्सेप्ट एकदम याद। अगर कहीं पे हमको डिड मिल गया, क्या मिल गया, डिड मिल गया, अगर हमको डिड मिल गया, तो डिड मिल गया, तो डिड के बाद हमेशा V1 लगता है, ये बात दिमाग में डाल लीजिए, डिड के साथ हमेशा V1 लगता है। डू भी मिल गया, डू के भी बाद हमेशा V1 लगता है, एस या एस का प्रयोग नहीं होगा। फिर डज भी मिल गया, उसके बाद भी V1 लगता है, ई या एस का प्रयोग नहीं होगा। ये बात एकदम दिमाग में डाल लेना है आप लोग को, डू डज कुछ भी मिल गया तो उसके बाद V1 का ही यूज होता है। एग्जामिनर आपको बहुत लगा के देगा कि डज डज गोज कर देगा, तो एकदम गलत है। तो यहाँ पे ये दोनों आंसर प्रोबेबिलिटी चांस है कि दोनों हो सकता है, क्योंकि ही हैव नॉट विजिटेड द प्लेस लास्ट नाइट हो जाएगा, आई डिड नॉट विजिटेड द प्लेस, इसको हम जानबूझ के ऐसा दो ऑप्शन दिए कि मतलब स्टूडेंट थोड़ा कन्फ्यूजन में हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वॉइस का है। तो अभी वॉइस में आप देखिए, इसमें भी उल्टा करके भाई, एक्टिव से पैसिव नहीं, पैसिव से एक्टिव आपको बनाना है, पैसिव से एक्टिव बनाना है इसमें आपको। तो वॉइस का देखिए, वॉइस में ज़्यादा, वॉइस एकदम इजी है, सबसे इजी चैप्टर वॉइस होता है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। सबसे पहला, वॉइस में कभी भी टेंस चेंज नहीं होगा, ये बात दिमाग में, टेंस कभी भी वॉइस का चेंज नहीं होता एकदम। अगर प्रेजेंट टेंस में तो प्रेजेंट टेंस में रहेगा, पास्ट में रहेगा, फ्यूचर में वॉइस का टेंस कभी नहीं चेंज। और वॉइस जब एक्टिव से पैसिव होगा तो वो हमेशा पैसिव भी थर्ड में होगा, वॉइस हमेशा भी थर्ड में होगा, पैसिव जैसा होगा भी थर्ड में होगा, चाहे कोई भी टेंस हो, कोई मैटर नहीं कर सकता, चाहे कहीं भी हो, दो चीज हमेशा, वॉइस में कभी टेंस चेंज नहीं होगा, वॉइस का हमेशा पैसिव वॉइस जो बनेगा वो भी थर्ड में होगा, भर्व कैसा होगा, भर्व का भी थर्ड होगा इसमें। तो ये दो बात एकदम आपको दिमाग में याद कर रखना है। तो ये, तो यहाँ पे क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, द न्यूज हैज बीन ब्राउट टू अस बाय हिम। तो अब देखिए क्या बोल रहा है यहाँ, द न्यूज, मिट जाओ, अब बोल रहे हैं द न्यूज हैज बीन ब्राउट टू। अब यहाँ पे आप देखो कुछ नहीं खोजना है हमको, बस हेल्पिंग वर्ब खोजना है, क्या बोलेगा, जब यहाँ पे बात किया हैज बीन का, इसका मतलब हैज बीन हुआ, तो अब हमको कौन ऐसा टेंस, मतलब इसका जब हैज बीन हो इसका मतलब प्रेजेंट में क्या बात कर रहा है, तो हम सबसे पहले प्रेजेंट टेंस देखेंगे।
तो सबसे पहले एलिमिनेटर मेथड से वॉज खत्म हो गया, कहानी खत्म, वॉज सबसे खत्म। अब ब्राउट, तो हम क्या बोल रहे हैं ऐसे, ही ब्राउट अस द न्यूज़, अब ही हैज़ ब्राउट अस द न्यूज़, ही ब्राउट द न्यूज़ टू हिम, ठीक है। तो अब सब प्रेजेंट में आ गया, तो प्रेजेंट में अब देखना और क्या एनिमुलेट हो सकता है। अब बात करते हैं हैज़ बीन, हैज़ बीन किस में चेंज होता है, हैज़ बीन तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वॉइस में कब होता है, जब प्रेजेंट परफेक्ट, जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, इसका मतलब हमको प्रेजेंट परफेक्ट खोजना है, हैज हैव करना, तो ही ब्राउट खत्म, इसमें हैज हैव नहीं है, डी नंबर इसमें भी है इसमें भी नहीं, तो बच गया कौन, बी नंबर। कुछ नहीं देखना है हमको, बस सिर्फ हम इसका हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, उससे वॉइस निकाल देंगे, और कुछ नहीं जानना है, ना कोई कॉन्सेप्ट जानना है, ना कुछ जानना है वॉइस में, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब जानना है और वॉइस बस बन गया। बस वॉइस में 2 या 3 रूल ही याद रखना है, बस आपको जितना रूल बताए बस उतना ही याद रखना है। सबसे पहला, वॉइस का टेंस चेंज नहीं होता है, कभी भी वॉइस में टेंस चेंज नहीं होगा। दूसरा, वॉइस जो होगा पैसिव हमेशा भी थर्ड में होगा, उसका वर्ब हमेशा भी थर्ड में होगा। बस ये 2 पॉइंट हमेशा एकदम दिमाग में डाल के याद रखना है आपको। अब देखिए, अब आप लोग के लिए आ गया सैनो, तो अब सैनो बताइए क्या है। सैनो मतलब कि समानार्थी, मतलब पर्यायवाची शब्द, मतलब उसी के नियरेस्ट, गैफी, गैफी मतलब क्या होता है, गैफी मतलब क्या होता है, गैफी मतलब होता है गलती, गैफी मतलब क्या होता है, गलती, गैफी मतलब गलती होता है, ठीक है, गैफी गलती। तो अब गलती इसका किसका होगा बताइए, डिसोल्यूशन का होगा, मिसकंसेप्शन होगा, करेक्शन का होगा, तो गलती इसमें किसका हो जाएगा, बी, मिसकंसेप्शन का मतलब होगा गलती हो जाएगा, ठीक है। करेक्शन का मतलब तो हो गया सही करना, गलती का मतलब क्या होगा, डिस्कंसेप्शन, और मतलब डिसोल्यूशन और डी नंबर, ए नंबर और डी नंबर, इसका मतलब दोनों होता है विघटन, मतलब कि दोनों का मतलब मिलना, विघटन करना, विघटन करना हो गया इसका मतलब। तो गैफे का राइट आंसर क्या होगा, मिसकंसेप्शन, गैफे मतलब गलती और मिसकंसेप्शन मतलब तो गलती, मतलब ना मिसकंसेप्शन हो गया मैम को, मतलब गलत फहमी हो गया, उसका मतलब गलती हुआ। अब देखिए ये बात करते हैं एंटो का, एंटो, एंटो मतलब हुआ कि जस्ट उल्टा, उल्टा क्या हुआ, अब रिगार्ड, रिगार्ड मतलब क्या होता है, रिगार्ड मतलब किसी को सम्मान देना, क्या करना, किसी को सम्मान देना। अब जब बात करें उल्टा का, क्या रिस्पेक्ट होगा, नहीं, रिस्पेक्ट का मतलब भी ऑब्वियसली सम्मान होता है, ठीक है। इसका, तो अब इसका, तो इसका क्या होगा, रिस्पेक्ट मतलब सम्मान, तो इसका होगा डिसरिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट मतलब क्या होता है, किसी का मतलब रिस्पेक्ट नहीं करना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर, डिसरिस्पेक्ट इसका राइट आंसर होगा 10 नंबर का। तो अब इतना बताइए, जितना लोगों ने वीडियो देखा उसमें कितना लोग का इसमें टेंथ नंबर आया, मतलब कि कोई लेवल ही नहीं था क्वेश्चन का, एकदम इजी जानबूझ के लेवल रखे थे, जैसा एग्जाम का नॉर्मल लेवल हो, सिर्फ पैटर्न बताना था एग्जाम का कैसा होता, बस इसी नॉर्मल लेवल पहले बताया कि कैसा कैसा क्या क्या पूछा जाता है। तो जिसका जितना नंबर है वो सबसे पहले कमेंट में करके बताइए कि किसको कितना नंबर है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।